अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा जो लेक्चर चल रहा है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एसईओ, और एसईओ के अंदर हम देख रहे हैं कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में इससे पहले लेक्चर के अंदर भी बात हुई। मैंने आपको जैसे कि आउटलाइन दिखाई है इससे पहले लेक्चर के अंदर, और मैंने आपको ये बताया है कि हमारा इस वीक में जो टारगेट है बेसिकली वो यही है कि आपको एसईओ के बारे में जो है वो पढ़ाया जाए। तो एसईओ का ये अब हम देखते हैं कि हमने इसमें से कितनी स्लाइड्स पढ़ ली हैं, और आगे हम जो है फर्दर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चलें इसी तरीके से मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूँ इसका। तो अच्छा, इसके अंदर हमने देखा था बेसिकली कीवर्ड सर्च के बारे में। मैंने आपको बताया ऑनलाइन सर्च किस तरीके से होती है, फिर उसमें जो उसके टूल्स हैं वो मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपको बताया गूगल एडवर्ड्स के बारे में बताया, इमेजेस के बारे में जो हमारी मैंने आपको बताया, और फिर गूगल ट्रेंड्स के बारे में बहुत बात हुई हमारी। अच्छा, फिर वर्ड्स की वार्निंग के बारे में बताया कि कितने वर्ड्स आप जो हैं कितने बार यूज़ कर सकते हैं, या किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजीज़ को आपने फॉलो करना होता है। कीवर्ड स्टफिंग के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद कीवर्ड्स एवरीवेयर, ये वेबसाइट कुछ टूल्स थे जो मैंने आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाए। एंड देन हमने बात की ऑफलाइन कीवर्ड्स, किस तरीके से हम ऑफलाइन कीवर्ड्स पे काम करते हैं। उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग का कंसेप्ट था, वो आपको मैंने पढ़ाया। फिर कस्टमर सर्विस के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि किस तरीके से कस्टमर सर्विस होते हैं और किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। फिर उसमें जो है किस तरीके से उसकी परसेंटेज जो है वो जो है ली जाती है। तो इसी तरीके से कीवर्ड्स आप किस तरीके से सर्वे कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट था कि लिसनिंग टू योर कस्टमर, कि आप कस्टमर को सुनकर कैसे अपने जो है कीवर्ड्स हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो इससे बाद हमारा वही ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के हम ऊपर दोबारा आएंगे। बेसिकली ये जितनी चीज़ें आपने ऊपर ये सारी पढ़ी हैं, ये आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो उसके अंदर बेसिक मैं फिर वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि आपकी इसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड सर्च का एक बहुत लेंथी टॉपिक है। अगर आप अपने कोर्स पैक में देखें तो हमारा कीवर्ड सर्च का एक काफ़ी वेटेज है उसके अंदर। उसकी वजह ये है कि अगर आपको कीवर्ड सर्चिंग अच्छे से समझ आ जाए और आप कीवर्ड्स जो सर्च करना शुरू कर रहे हैं, और आपको वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल है। और उसके लिए मैंने आपको बेशुमार टूल्स जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप उनका प्रैक्टिकली काम उस पर आप शुरू करें तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, तो बताने का मकसद यही है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपने अब यहाँ तक ये सीख लिया कि आप किस तरीके से जो है कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपके पास कीवर्ड सर्च का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। आपने कीवर्ड सर्चिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब आपने वो जो कीवर्ड सर्च किए हैं, आपने वो किस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इम्बेड करने हैं, उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं और डिफरेंट स्ट्रेटजीज इसमें आपने फॉलो करना होती हैं। तो आपने अपनी वेबसाइट को उसका रैंक अप करने के लिए आपको बहुत सारे उसके अंदर काम करने पड़ते हैं, जो कि आप उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए करते हैं। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सारा कुछ वही होता है कि आपने अपने कीवर्ड्स को किस तरीके से, कहाँ पे और कैसे, कब आपने यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर होती हैं। अच्छा, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो आफ्टर कंडक्टेड योर कीवर्ड्स रिसर्च एंड चूजन योर ऑप्टिमल कीवर्ड्स बेस्ड ऑन, के क्या है कि आपने एक यहाँ तक आपने कीवर्ड जो है वो सर्च कर लिए, और द नेक्स्ट स्टेप इज टू इनकॉर्पोरेट दीज कीवर्ड्स इनटू ऑन द ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर साइट। अब इनका यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि आपने यहाँ तक क्या किया
कि अपने जो आपके पास कीवर्ड्स थे वो आपने सर्च कर लिए। अब अब जो नेक्स्ट स्टेप है, उन कीवर्ड्स को आपने किस तरीके से कहाँ पे अप्लाई करना है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज हो सके, उसका रैंक बेहतर हो सके, वो आपकी सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपके जो पेज है उसका रैंक हाई करे। तो अब हमने हमारा जो नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हम वो सारे टूल देखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके कि किस तरीके से आपने जो है वो आपने कीवर्ड्स जो हैं कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करने हैं। तो योर एम इज़ टू अचीव ए हाई फर्स्ट रैंकिंग। तो ऑब्वियसली आपका जो एम है वो आपका एम आपने अपने जहन में रखना है कि आपने अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को, उसका जो रैंक है आपने वो हाई करना है। आपने अपनी वेबसाइट को कोशिश करनी है कि ऊपर से ऊपर जितनी भी वो आ सके। तो ये आपका बेसिकली ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द इंडिविजुअल वेब पेजेस in order to rank higher and earn more relevant traffic in search engine। तो वही बात जो हम पीछे कर चुके हैं कि आपका SEO ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की जो प्रैक्टिस है इसका ये क्या करती है कि आपके जो वेब पेजेस हैं उनका रैंक हाई करती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ट्रैफिक जो है वो वहाँ पे जनरेट करती है। ऑन पेज रेफर टू बोथ the content and HTML source code of a web page can be optimized। अच्छा, अब इसके अंदर जो इसमें यहाँ पे दो बात की गई है कि ऑन पेज रेफर टू द बोथ कंटेंट एंड HTML सोर्स कोड। आपके जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है ये क्या करती है कि आपका दोनों कंटेंट को और आपके HTML सोर्स कोड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज आपने करना है। तो वो जितने भी उसकी स्ट्रेटजीज हैं वो हम इसमें देखेंगे कि आपने किस तरीके से अपनी वेबसाइट के कंटेंट को और दूसरा आपकी वेबसाइट के सोर्स कोड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज बनाना है। तो अब आगे जो है अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी। आपने हर एक को ध्यान से सुनना है और उसको आपने जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत इसकी ये चीज़ फील कर रहा हूँ कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेरा प्रोजेक्ट 2 आपके पास है, सॉरी जो आपका प्रोजेक्ट 2 जो है उस पे जो आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप वो ये सारी चीज़ें उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। एक तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी और एक आपकी जो आगे फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन चलाना चाहते हैं तो उनके लिए SEO बहुत मैटर करती है। अगर आप ये प्रैक्टिकल वर्क सारा उसके अंदर करेंगे तो आपके लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है। तो अब हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो इसको SEO को बेहतर बनाने के लिए जो भी टूल्स और जिस तरीके से आपने काम करना है वो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें वो सारे देखने वाले हैं। अच्छा, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। नाउ द ऑप्टिमल कंटेंट स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ पेज ऑफ SEO। लर्न हाउ टू कंडक्ट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। लर्न अबाउट द स्काई ऑन पेज SEO टूल। नाउ अबाउट द स्काई की ऑन पेज SEO टूल। अच्छा, अब सबसे पहले जो मैं यहाँ पे अब आपको बात करूँ, अब यहाँ से आपका जो है वो काम शुरू हो गया है कि आपने किस तरीके से अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट को जो है ऑप्टिमाइज उसको बनाना है और किस तरीके से। अच्छा, ये कुछ जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपने अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का रैंक हाई हो तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और आपको ये करना ज़रूरी है। ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं ये आपके कोर्स कंटेंट से जो है ये सारी ली गई हैं। आपने इनको स्टेप बाय स्टेप जब भी आप अपने किसी वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो आपने इनको फॉलो करना है। अब सबसे पहले जो है स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, जैसा कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। अब स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ये दो जो हैं
इंटररिलेटेड टर्म्स हैं आपस में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें, गेटिंग पीपल ऑन टू द वेबसाइट द फर्स्ट स्टेप बट कीपिंग देम इज नेक्स्ट। अच्छा, अब कह रहे हैं कि आपने जो आपका जो पहला स्टेप है वो क्या है कि आपने अपने वेबसाइट के ऊपर जो है ट्रैफिक को लेकर आना है। ठीक है, अब ये हो गया इसका काम कि आप अपने साइट को किस तरीके से आप ट्रैफिक किस तरीके से अपनी साइट पर लेकर आते हैं। और दूसरा आपके पास जो मेन गोल है वो ये है कि आपने किस तरीके से जो ट्रैफिक है या जो यूज़र्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट पे स्टे करवाना है। तो उसके लिए जो चीज़ें मैटर करती हैं वो बेसिकली हैं स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। आपकी वेबसाइट का स्टाइल कैसा है और उसका अच्छा, जो फर्स्ट प्रैक्टिस आपने जिस पे काम करना शुरू करना है अपनी एसईओ करते वक्त या अपने जो ऑप्टिमाइजेशन के दौरान, वो क्या है कि आपने अपनी वेबसाइट का जो स्टाइल एंड स्ट्रक्चर है उस पर गौर करना है। अब स्टाइल एंड स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं कि आप जब भी एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसको इसी तरीके से जो है वो डिज़ाइन नहीं किया जाता कि आप अपना एक होम पेज बना लें, उसी के अंदर आप अपनी सारी जो कंटेंट हैं वो रख दें और उसी के बारे में आप वहीं पे पिक्चर लगा दें, वहीं पे हेडिंग्स उसकी लगा दें और वहीं पे उसकी कैटेगरीज बना दें, नेविगेशन बार, मतलब सारी चीज़ें आप वहीं पे, तो उसका एक बाकायदा आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन होता है। तो अब स्ट्रक्चर क्या चीज़ है मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा कि आपने अपने वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से बनाना है। अगर यहाँ पे आप देखें तो मैंने आपको समझाने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर जो है वाज़ह किया है। अब स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक होम पेज, आप अगर आप वेबसाइट की एग्जांपल लें तो यहाँ पे ये एक होम पेज आपको शो हो रहा है, ये वाला। ठीक है, अब इससे आगे आपके पास जो है डिवाइड हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं ये इसके जो हैं सब पेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर ये आपका होम पेज है आप ये कह सकते हैं ये आपके सब पेजेस हैं, जिसमें आपके पास एक कैटेगरीज का पेज हो सकता है, कोई आपके पास ब्लॉग्स का पेज हो सकता है, या कोई कॉन्टैक्ट का पेज हो सकता है। इसी तरीके से अब आगे इस पेज के आगे सब पेजेस होंगे। ठीक है, और ये आपका एक लेवल होगा और ये दो और ये आपका थर्ड लेवल। ऐसे जो है आपकी जो वेबसाइट है ये लेवल्स में डिवाइड होती है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपके जो पेजेस जो हैं उसके पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो स्ट्रक्चर वे में होती है और उसका एक प्रॉपर स्टाइल जो है जो आपने फॉलो करना होता है। क्योंकि एक जब भी किसी चीज़ की तरतीब होती है तो वो समझने के लिए आसानी होती है यूज़र के लिए और सर्च इंजन के लिए, जैसा कि आपके पास गूगल है। अगर आप उसका कोई स्ट्रक्चर आप फॉलो नहीं करते तो आपने अगर आप कोई वेबसाइट बनाई है तो मे बी आपको वो चीज़ याद हो कि मेरे किस पेज में क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी है। किसी यूज़र को नहीं पता होगा कि आपकी कौन सी चीज़ उसने कहाँ से ढूंढनी है, और सर्च इंजन को नहीं पता होगा कि आपकी क्या चीज़ कौन से पेज के अंदर पड़ी है। तो आपको यू हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, आपने स्ट्रक्चर और स्टाइल को फॉलो करना होता है। मैं मिसाल दूं आपको, ये स्ट्रक्चर और स्टाइल जो है क्यों ज़रूरी होता है। अगर आपको मैं रियल टाइम एग्जांपल दूं, अगर आपको समझ में आए, तो बेसिकली ये हायरार्की होती है। हायरार्की जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपने हायरार्की को फॉलो करना होता है। अब हायरार्की किस किस्म की होती है कि आप किसी भी अदारे में देखें, सबसे पहले उसका आप चेयरमैन होता है या सीईओ होता है, उसके बाद जो है आपके पास प्रिंसिपल आते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल होगा और उसके नीचे आपके मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ इसकी एग्जांपल लगा सकते हैं कि आपके पास जो है यहाँ से अगर आप इसको रियल टाइम एग्जांपल में लें कि आपके पास ये आपका एक कोई हो गया सीईओ हो गया आपका, उसके बाद मतलब जो चेयरमैन है, उसके बाद उसके 3 कैंपस हैं कोई अलग अलग। ठीक है, जैसे कि आप अपने किसी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले सकते हैं, ये उसके जो हैं 3 कैंपस हैं,
तो उसके उसके 3 जो है प्रिंसिपल हो गए अलग अलग, ठीक है, एक इस कैंपस का, एक इसका, एक और इसका। और आगे जो है कैंपस है, उसके अंदर हर कैंपस के अंदर इस कैंपस के, तो इसी तरीके से आपके HODs होंगे, ठीक है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग। फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर जो हैं वो अलग अलग टीचर्स होंगे। तो ये बेसिकली हायरार्की होती है और एक स्ट्रक्चर होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है, आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए आप जब भी इंटरनेट पे जब भी कोई अपना कंटेंट क्रिएट करें, अपनी वेबसाइट बनाएं, तो SEO में ऑप्टिमाइजेशन के दौरान आपने, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के दौरान आपने क्या करना होता है कि उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। अच्छा, नीचे अगर हम स्टाइल एंड स्ट्रक्चर की अब बात करें, आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है और आपको इस चीज़ की समझ आनी चाहिए कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, फर्स्ट थिंग यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जब भी आप बात करें तो आपको इस बारे में इसकी अहमियत को जानना चाहिए, आपके लिए कॉन्शियस होना चाहिए कि उसके स्ट्रक्चर को आपने जो है ऊपर आपको जैसा कि बताया गया है इस तरीके से आपने उसको डिज़ाइन करना है। हायरार्की अमंग द वेब पेजेस, हायरार्की के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने जो वेब पेजेस बनाने हैं उसके अंदर आपने यू हैव टू फॉलो द हायरार्की। आपने जो है हायरार्की को जो है नज़र में रखना है कि अपने वेब पेजेस में हायरार्की जो है वो आपने डेवलप करनी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास आपने एक जो है एक होम का जो है बनाया पेज, उसके अंदर आपने सर्विसेज का एक पेज बनाया। अब सर्विस के अंदर आपके पास बेशुमार सर्विसेज आपकी वेबसाइट जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, अगर वो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विस जो है प्रोवाइड करती है, जैसे कि वो ऑनलाइन टी-शर्ट सेल करती है, पैंट जो है वो आपको जो है सेल करती है, तो इस किस्म की बेशुमार सर्विसेज आप लगा सकते हैं खुद से। तो उसकी आपने क्या करना है कि हायरार्की बनानी है। आप सर्विस के अंदर आपने उसकी एक हायरार्की जो है सेट करनी है, ठीक है, हर एक की जो है डिफरेंट हायरार्की होगी। तो इस तरीके से आपने जो है वेब पेजेस के दौरान एक हायरार्की सेट करनी है। अब स्ट्रक्चर फ्लोज बिल्कुल अभी जिसकी मैं आपको ऊपर जिसकी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने एक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली उसको देखना है कि आपने स्ट्रक्चर को किस तरीके से फॉलो करना है। जैसे कि सबसे ऊपर एक होम पेज, उसके नीचे उसके सब पेज, फिर हर सब पेज के आगे जो मज़ीद सब पेजेस होंगे। जैसा कि मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दे चुका हूँ आपके किसी इंस्टीट्यूट की या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसके अंदर सबसे पहले आपके पास क्या होता है, फिर नीचे HODs, टीचर्स, प्रिंसिपल, मतलब इस तरीके से जो है आपका स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होता है। स्ट्रक्चर फ्लो जो है वो इसके अंदर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थिंक ऑफ इट्स पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, वही बात ही है कि आपने उसके पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है उसको आपने अच्छे से जानना है कि इसके अंदर आपके पास पेरेंट कौन है और आपके पास जो है वो चाइल्ड कौन है। अब पेरेंट और चाइल्ड की बात मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे ये देखें तो ये जो है नोड है आपके पास, ये बेसिकली एक पेरेंट नोड है, ये वाला जो नोड है। और अगर आप बात करें इसकी, ये इसका चाइल्ड है और ये वाला, ठीक है। अब अगर आप इनकी बात करें तो ये चाइल्ड हैं और ये पेरेंट हैं, ठीक है। अगर आप फिर इसकी और इसकी बात करें तो ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। तो इस तरीके से आपने पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है उसको आपने नज़र में रखना है कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा चाइल्ड है। अच्छा, मेन्यू नेविगेशन लिंक्स आर एक्टिंग एज पेरेंट। अच्छा, सबसे ऊपर जो आपके पेजेस होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेन्यूज़ का आप लगा लें, नेविगेशन बार होगी, कॉन्टैक्ट या इस तरह के जो होंगे ये आपके जो हैं ये आपके पेरेंट्स में आएंगे। अच्छा, देन चाइल्ड और सब पेजेस, जाहिर बात है फिर आपके सबसे पहले पेरेंट आएंगे, फिर आपके जो चाइल्ड या उसके सब पेजेस हैं वो आपके पास जो हैं वो शो होंगे। अच्छा, यूज़र फ्रेंडली अप्रिशिएटेड बाय द कस्टमर, जो भी आपके पास वेब पेजेस होंगे या आपके पास जो आपकी वेबसाइट होगी, अगर वो यूज़र फ्रेंडली होगी तो वो अप्रिशिएटेड है कस्टमर की तरफ से।
यूज़र फ्रेंडली के बारे में मैंने आपको बताया है, और इसी के आगे हम जाके मज़ीद पढ़ेंगे कि यूज़र फ्रेंडली क्यों ज़रूरी है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर और किस तरीके से होती है, और आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि वो आपकी यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है। आगे जाके कुछ टूल्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपको प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा। अच्छा, ये एक इसी स्टाइल और एंड स्ट्रक्चर की एक पिक्चर है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपकी कोर्स पैक से ली गई है। आप इसको बुक से पढ़िएगा और ख़ुद एक बार इसको रीड कीजिएगा, आपको इसकी समझ आएगी फिर कि स्टाइल एंड स्ट्रक्चर को किस तरीके से हमने जो है इम्प्लीमेंट करना है। अगर यहाँ पे आप देख सकें कि एक वेबसाइट जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जिसका यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया गया है। अब क्या साइट है बेसिकली, अगर मैं इसका आपको ओवरव्यू दूँ, ये साइट बेसिकली है कि आपके पास इसके अंदर ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसके अंदर आपके पास एक होम पेज होगा। ये आपको एक होम पेज नज़र आ रहा है। अगर आप इसको पिछली हमारी जो एग्जांपल है आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि जो बातें हमने यहाँ पे की हैं कि किस किस तरीके से आपकी होनी चाहिए। अब ये अगर आप देखें यहाँ पे, हाँ जी, अगर ये आप अब यहाँ पे देखें आपके पास एक होम पेज आपको नज़र आ रहा है। अब होम पेज में से आपके अगर यहाँ पे आप देखें तो लेवल 1 लिखा हुआ है, यहाँ तक आपका लेवल 1 है और ये आपका एक पेरेंट नोड है। ठीक है, आप पेरेंट नोड जो भी होगा वो एक होगा। आपकी वेबसाइट का जो पेरेंट आपके नोड होंगे, आपका जो पेज होगा वो बेसिकली होम पेज आप उसको कह लें, वो आपका एक पेज होगा। अब उसके आगे मज़ीद चाइल्ड जो हैं वो हैं। अब चाइल्ड के अंदर आप देखें आपके पास एक वुमेन का सेक्शन है, एक मेंस का सेक्शन है और एक आपके पास कॉन्टैक्ट का आपके पास सेक्शन है। ये बेसिकली इसके सब पेजेस हैं और इनके और इसके दरमियान जो है चाइल्ड का रिलेशनशिप है। और अगर यहाँ पे आप देखें ये आपका लेवल 1 है और ये आपका जो है लेवल 2 जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपकी जो वुमेन है उसके आगे जो मज़ीद इसको डिवाइड किया गया है और यहाँ पे लेवल 3 जो है वो शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आप ये एक अच्छा फिर ये आप देखें कि मेन है और मेंस के अंदर जो आगे मज़ीद मेंस की उनकी टी शर्ट्स हैं या उनकी पैंट्स हैं, उनके मुतालिक जो डिटेल है वो आपको मेन के अंदर मिलेगी। और कॉन्टैक्ट के अंदर फिर उसकी कॉन्टैक्ट एस का फॉर्म होगा या अदर जो भी आपको किसी किस्म के कमेंट्स होंगे वो आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। अच्छा, यहाँ तक आपका जो है लेवल 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा, चलें मैं अब आपको इसकी एक ये बताऊं कि ये क्यों ज़रूरी है और इसको क्यों करना चाहिए। बेसिकली आप यही देख रहे हैं कि एसईओ के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने पेज को ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, अब आपने ऊपर जब लेके आएंगे तो उसके लिए आपको बेशुमार जो है स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताया फॉलो करना ज़रूरी होंगी, जिनमें से एक ये है कि आपने स्टाइल एंड स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। अब इसके बेहतर बनाने में क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर यूज़र कोई एक आपकी वेबसाइट पर आता है तो सबसे पहले उसको जो है आपका ये होम पेज नज़र आएगा। ठीक है, अब उसको मज़ीद जो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है 3 चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, वुमेन का एक सेक्शन नज़र आएगा, मेंस का एक सेक्शन नज़र आएगा और एक कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन नज़र आएगा। अब अगर कोई यूज़र जो है वो अगर मेन है तो वो अपने जो अपना सेक्शन है उसके रिलेटेड जो है उसको सेलेक्ट करेगा और उसके नीचे उसकी जो कैटेगरीज हैं उनको देखेगा कि उसकी क्या सूटेबल उसके लिए जो है जिसको वो सिलेक्ट करें। इसी तरीके से अगर कोई गर्ल है या कोई वुमेन अपने जो भी कोई चीज़ एक बाय करना चाहती है तो वो इस होम पेज पे आएगी, अपना जो है अपनी जो वुमेन का सेक्शन है उसको क्लिक करेगी और नीचे जो उसकी सब पेजेस हैं उन पर जाकर अपना जो है वो विज़िट करेगी या सिलेक्ट करेगी जो भी वो बाय करना चाहती है। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी साइट जो है वो स्ट्रक्चरल ना हो,
तो क्या होगा कि अगर एक यूज़र जो आता है उसको इस बात का समझ ही नहीं कि आपकी क्या चीज़ जो है वो किस सेक्शन में है, आपको यही नहीं पता कि आपकी मेंस के कौन सा सेक्शन है, वो मेंस का कौन सा है। अगर सारी चीज़ें जो रैंडम हैं, बेतरतीब हैं, तो आपको किसी को यूज़र को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी कि मैंने अपनी जो है चीज़ को कैसे जो है बाय करना है या ख़रीदना है। तो इससे आपका क्या होगा, बाउंस हो जाएगा। बाउंस बेसिकली टर्म्स जो है वो इसमें यूज़ होती है कि अक्सर आपने देखा होगा, आप अपनी कुछ वेबसाइट जो हैं अक्सर आप विज़िट करते हैं, तो होता क्या है कि आप विज़िट करते हैं और विद इन 5 to 10 सेकेंड आप वो साइट अभी खोलते हैं और उसको आपका जो फर्स्ट आपके सामने होम पेज शो होता है वो बड़ा थोड़ा होता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो आप फ़ौरन से उसको वेबसाइट को बंद कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, बाउंस बैक। तो बेसिकली अगर आपका स्ट्रक्चरल ना होगा तो वो आपका जो है यूज़र उस वेबसाइट को छोड़कर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इससे आपके सर्च इंजन को क्या लगता है कि ये जो वेबसाइट है ये अच्छी वेबसाइट जो है ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इसीलिए उसकी आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो दिन पर दिन या कुछ देर बाद जो उसको वो डाउन कर देता है, जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो कहीं दूर ही सर्च में चली जाती है, सर्च में आना नहीं आती, सर्च के अंदर नहीं आती। तो आपको जो फर्स्ट स्टेप जो आपने यहाँ पे अब जो सीखा वो ये है कि आपने अपने वेबसाइट को जो है स्ट्रक्चरल बनाना है। और स्ट्रक्चरल किस तरीके से बनाना है मैंने आपको ये सारा जो है आपको बताया। और जो आपका अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब हम जो भी काम करेंगे वो इसी तरीके से इसको मिलाकर करेंगे कि आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स जो बना रहे हैं सबसे पहले एक उसका होम पेज होगा, ठीक है। अब होम पेज अगर आपने बहुत सारे जो जिनका कवर है, ठीक है। अब आगे जो मज़ीद आपने अपने वेबसाइट को स्ट्रक्चरल वे में बनाना है, आपने उसके सबसे पहले एक यहाँ पे एक पेरेंट बनाना है, ठीक है। होम पेज अगर हो गया तो फिर आपने उसके जो है मज़ीद आगे सब पेजेस बनाने हैं, ठीक है। सब पेजेस के बाद उसके आगे हर एक के सेक्शन को मज़ीद आपने, अगर वो डिवाइड होते हैं तो उसको आगे डिवाइड करना है, अगर नहीं होते तो आपका जो है वेबसाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कंप्लीट हो सकती है लेवल 1 और लेवल 2 के दरमियान। तो ये बेसिकली एक स्टाइल एंड स्ट्रक्चर है जिसको आपने फॉलो करना होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अच्छा, लुक्स डिफिकल्ट टू रीड योर कस्टमर विल बाउंस फास्टर। अगर आपका आपकी अगर वेबसाइट है वो स्ट्रक्चरल वे में नहीं है तो क्या होगा कि आपको जो है बाउंस बैक मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी बाउंस, मैंने आपको एक टर्म यूज़ होती है, मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि क्या होती है कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करता है और विद इन कुछ सेकंड, फ्यू सेकंड वो आपकी जो वेबसाइट है उसको लीव कर देता है। तो इससे होता है क्या कि आपके जो सर्च इंजन है बेसिकली वो ये समझता है कि ये एक फजूल सा कंटेंट है इस वेबसाइट के अंदर, जो जिससे जो बार बार आपकी वेबसाइट से जो है यूज़र जो हैं वो बाउंस हो रहे हैं या वहाँ से जो है आपकी वेबसाइट को वो छोड़ के जा रहे हैं। इससे बहुत सारे आप सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स है, उसके अंदर बेशुमार जो है यूज़र के मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वेबसाइट्स के मतलब जो है, तो इससे पता चल जाता है। तो आपने क्या करना है कि स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। अच्छा, बाउंस के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। बाउंस रेट इज़ द अमाउंट ऑफ विजिटर टू एनी गिवन वेबसाइट हु नेविगेट ऑफ द साइट आफ्टर व्यूइंग ओनली वन पेज। अब यही बात इसमें बताई गई है कि उस विजिटर की अमाउंट बेसिकली जो कि वेबसाइट को विजिट करती है और फ़ौरन ही उसको जो है वो बंद कर देती है, ठीक है। ये आपका बाउंस के उसमें आता है। अच्छा, गूगल कंसिडर्स बाउंस रेट इन डिटर्मिनिंग योर रैंकिंग सो दैट वेबसाइट स्ट्रक्चर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो यही बात यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि गूगल इस चीज़ को बहुत नोटिस करता है, जो आपके वेबसाइट का स्टाइल एंड स्ट्रक्चर है। इसी की बेस के ऊपर जो है वो आपके जो है ऑप्टिमाइजेशन है उसका ये एक स्टेप है। ये बेसिकली आपके बहुत सारे आगे स्टेप्स इसी तरीके से आने वाले हैं जो जिनको आप फॉलो करके आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिनमें से ये एक हमने जो है रीड किया है कि स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, ठीक है।
अगर आपका स्टाइल एंड स्ट्रक्चर वेबसाइट का अच्छा होगा, ये जैसे हमने बताया है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट है उसका रैंक हाई हो सकता है। तो हम नीचे अब देखते हैं मज़ीद आगे क्या है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है स्ट्रेटजीज, हमने क्या करना है, अप टू डेट कंटेंट। हमने अपने कंटेंट को अप टू डेट रखना है। अब अप टू डेट क्या है? अच्छा, अप टू डेट का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आपने अपने जो कंटेंट है उसको अप टू डेट रखना है। अब अप टू डेट से मुराद जो है वो ये है कि आपकी जो भी आपका कंटेंट हो वो फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट जो है आपका करंट जो आपके टेन्योर जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जितना भी आपका ट्रेंड्स जो हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी एक कोई वेबसाइट है जो कि किसी किस्म की वीडियोस की आपने वेबसाइट बनाई है कि आपने कुछ जिसके अंदर कुछ आप मुख्तलिफ किस्म की जो वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका जो अगर कंटेंट जो है वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं हो रहा तो वो उस पर विजिटर आएंगे तो ट्रैफिक ज़रूर आएगी, लेकिन अगर वो आपका कंटेंट जो होगा वो आपका पिछला होगा, कुछ साल पहले का होगा, तो क्या होगा, विजिटर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी वेबसाइट को जो है वो सर्च नहीं करेंगे। तो बेसिकली गूगल जो है आपका सर्च इंजन वो भी इस बात को जो है देख रहा होता है कि आपका जो कंटेंट है वो उससे यूज़र कितने सेटिस्फाई हैं और कितने जो है बाउंस हो रहे हैं। अगर आपका जो कंटेंट है वो अप टू डेट नहीं होगा तो यूज़र जाहिर बात है उससे जो बाउंस होंगे, तो आपकी जो वेबसाइट है उसका जो रैंक है वो डाउन हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि आपने जब भी अपनी वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स की बनानी है, अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट की एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर आप सेल करते हैं कोई चीज़ गर्मियों और सर्दियों में, अगर आप दो चीज़ें जो है जो मुख्य प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी वो सेल होती हैं, अगर आप क्या करते हैं कि हर सीज़न में जो एक ही तरह की चीज़ जो है वो अपनी वेबसाइट पर लगा के रखते हैं, जैसे कि अगर आप सर्दियों में टी शर्ट्स, गर्मियों में टी शर्ट लगाते हैं, आगे सर्दियों का जब मौसम आता है तो आप टी शर्ट्स को चेंज नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि जब यूज़र आपकी साइट पर विज़िट करता है तो उसको वहाँ पे जो है करंट जो मौसम है उसके लिहाज से, वेदर के लिहाज से आपको उसकी जो चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। वो वहाँ पे जो है गर्मियों की चीज़ें शो कर रहे हैं आप अपनी वेबसाइट पे, तो इससे एक बड़ा जो है जो नेगेटिव इफेक्ट आपकी वेबसाइट पे पड़ता है। जब भी कोई यूज़र वहाँ से बाउंस होते हैं, आपकी वेबसाइट को लीव करते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड, तो गूगल बेसिकली इस चीज़ को एनालाइज करता है कि आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसा कंटेंट है जिसको यूज़र जो है वो डिसलाइक कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि आपकी वेबसाइट का जो रैंक है वो डाउन कर देता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जब भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें उसके अंदर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपने क्या करना है कि अपने वेबसाइट का जो कंटेंट होगा आपके पास उसको अप टू डेट रखना है। अब उसके अप टू डेट में आपने क्या चीज़ें देखनी है, सर्च इंजन एंड यूज़र आर वेरी सिमिलर। आप यही बात मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जो यूज़र है और आपका सर्च इंजन है ये बहुत इसमें सिमिलरिटीज़ हैं और बोथ फेवर वेबसाइट विद रेलिवेंट कंटेंट। अच्छा, ये दोनों जो हैं यूज़र और आपका जो है सर्च इंजन, इसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं कि वो दोनों क्या चीज़ देखना चाहते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले जो देखना चाहते हैं रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। अब रेलिवेंट कंटेंट क्या होगा कि आपकी वेबसाइट अगर कॉमर्स के रिलेटेड है तो उसके ऊपर सिर्फ कॉमर्स के सेल और जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वही होने चाहिए, और यूनिक कंटेंट आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए, और अप टू डेट कंटेंट होने चाहिए कि आपके जितने भी आपके पास कंटेंट है वो अप टू डेट हो। अप टू डेट क्या है मैंने आपको अभी ऊपर जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अच्छा, आपने के अप टू डेट कंटेंट क्या आपने जो अपना कंटेंट है बेसिकली उसको क्या करना है, अपडेट करना है। अच्छा, हम नीचे इसको देखते हैं।